तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग डीमन एम्परर के क्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उसके चारों ओर खड़े डीमन सोल्जर्स वहां पर मरने लगते हैं। यह देखते ही ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, मॉर्टल, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। तो आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। और यह बोलते हुए वह एक टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर वहां पर डबल हो जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी सुयांग बोलता है, तो डीमन, मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे पीछे कौन सा फॉलन डीमन है? ग्रेट एल्डर बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने स्पीयर से सुयांग पर अटैक कर देता है, पर उसका अटैक सुयांग के बैरियर से टकराते ही रुक जाता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर तुम हो कौन? तभी सुयांग अपना हाथ उठाता है, जो देखते ही ग्रेट एल्डर उससे पीछे हटने लगता है, पर सुयांग उसे पकड़ लेता है और अब वह ग्रेट एल्डर की बॉडी के अंदर से दो जैम को बाहर निकालता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पीछे कोई पावरफुल डीमन होगा, पर यह जैम्स मेरे किसी भी काम के नहीं। और मैं यहाँ पर सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी सुयांग ने ग्रेट एल्डर की बॉडी के अंदर से जो जैम बाहर निकाले और पिछले एपिसोड में सुयांग ने उन लुटेरों से जो जैम लिया था, यह कोई नॉर्मल जैम नहीं बल्कि डीमन कोर है, जो इंसानों की बॉडी के साथ मर्ज होकर उन्हें डीमन बना देता है। अब सुयांग उस डीमन कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ग्रेट एल्डर वहीं पर मारा जाता है। दूसरी ओर क्वीन अपनी इंजरी को हील करते हुए सोचने लगती है, आखिर यह पर्सन कौन है। वहीं पर खड़ा सुयांग बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर इन्हीं डीमन कोर के बारे में पता करने के लिए आया था, पर यहाँ पर मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिली, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जाने से पहले क्यों ना मैं इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर दूं। यह बोलते हुए वह अपने ग्रेविटी प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही अभी डीमन सोल्जर्स वहां पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर उस प्रेशर से क्वीन की भी हालत खराब हो रही होती है और अब वह सुयांग को वहां पर रुकने के लिए बोलने लगती है। अब सुयांग जैसे ही क्वीन को उस जगह पर देखता है, वह रुक जाता है और अब वह काफी तेजी से क्वीन के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथ में यह जो रिंग मौजूद है, आखिर यह तुम्हें कहाँ से मिली? क्वीन उसे बताती है कि यह रिंग उसके फादर ने उसे दिया था। फादर को यह रिंग उनके किसी पुराने दोस्त से मिला था। तभी कॉमेट उस रिंग को देखते हुए बोलता है, मास्टर, इस रिंग के अंदर तो मास्टर कीकू की ऑरा मौजूद है। तभी सुयांग बोलता है, फाइनली मुझे वह मिल ही गया, जो यह सभी चीजें करवा रहा है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तो अब तुम्हारे छिपने का कोई फायदा नहीं। और यह बोलते हुए वह एक अटैक करके डीमन थ्रोन के पीछे मौजूद दीवार को तोड़ देता है। तभी उस दीवार के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और अब उस दीवार के अंदर से एक डीमन निकलकर बाहर आता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लोअर रैलम का पर्सन मुझे यहाँ पर कभी ढूंढ पाएगा। अब उस डीमन को देखते ही साओ बोलने लगता है, मास्टर, फाइनली मुझे यहाँ पर एक पावरफुल डीमन मिल गया, तो अभी मैं इसे हराकर आपको साबित करता हूँ कि मैं आपका सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ। तभी कॉन्ग साओ को रोक देती है और बोलती है कि यह कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। साओ बोलता है, तो क्या यही सभी डीमंस का लीडर है? यह सुनते ही कॉमेट उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सुयांग उसे रोक देता है। अब वहां आसपास खड़े सभी डीमन सोल्जर्स बोलने लगते हैं, आखिर यह है कौन और यह थ्रोन के पीछे कितने सालों से छिपा हुआ था। तभी क्वीन बोलती है, आखिर हमारे बनाए गए थ्रोन के पीछे तुम क्या कर रहे थे और एक फॉरबिडन एरिया में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनते ही वह डीमन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा बनाया गया थ्रोन? मैं वह पर्सन हूँ जिसने इस पूरी जगह को बनाया और मैंने ही अपने मरे हुए साथियों के डीमन कोर को
यहाँ मौजूद सभी इंसानों के साथ मर्ज किया, जिससे तुम सभी लोग मेरे लिए काम कर सको। सुयांग बोलता है, तो तुम ही वह पर्सन हो जिसने इन सभी लोगों को डीमन कोर दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुनते ही वह डीमन एक सोल्जर को पकड़कर अपने पास लाता है और बोलता है कि यह डीमन कोर कल्टीवेशन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और इन डीमन कोर को बाद में कंज्यूम करके बिना किसी मेहनत के मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस डीमन सोल्जर को मार देता है और उसकी बॉडी से डीमन कोर को बाहर निकालकर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वह बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह सभी डीमन कोर उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझे पावरफुल बनने के लिए और भी डीमन कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मैं सालों से यही काम करता आ रहा हूँ और पिछली बार भी मैंने कई लोगों को मारकर उनके डीमन कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और इन बेवकूफ़ों को लगा कि मेनलैंड के लोगों ने इनके सभी साथियों को मारा है। अब यह सुनते ही उस लड़की को एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तो वह तुम थे जिसने मेरे सभी फैमिली मेंबर्स को मारा था। और यह बोलते हुए वह उस डीमन पर अटैक कर देती है। तभी वह डीमन बोलता है, तुम सच में अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के पास ही भेज दूँ। और यह बोलते हुए वह उस लड़की को भी मार देता है। और अब वह बोलता है, यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तो फिर क्यों ना यहाँ मौजूद सभी की पावर को मैं अपने अंदर कंज्यूम कर लूँ। यह बोलते हुए वह सभी डीमन सोल्जर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, एक बार मेरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाए, जिसके बाद मैं फेरी लैंड में जाकर होफान से अपना बदला लूँगा। उसने पिछली बार मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके मुझे इस जगह पर फेंक दिया था। उसकी वजह से मुझे इस बेकार सी जगह में रहना पड़ा, पर अब मैं उससे इसका बदला ज़रूर लूँगा और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करूँगा। सबसे पहले मैं उसके दोनों पैर तोड़ूँगा और फिर उसे तब तक टॉर्चर करूँगा जब तक वह मुझसे मौत की भीख न मांगे। यह बोलते हुए वह हंसने लगता है। तभी सुयांग उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है, जिससे वह डीमन सीधा नीचे आकर गिरता है। और अब वह बोलने लगता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर इतने कमज़ोर होने के बावजूद आखिर तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तभी साओ आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ़, तुम जिसे कमज़ोर इंसान बोल रहे हो वह हमारे टियान सेक्ट के मास्टर सुयांग है। अब टियान सेक्ट का नाम सुनते ही वह डीमन डर जाता है। तभी सुयांग नोटिस करता है कि उस डीमन के पैर अपने आप रीजनरेट हो रहे होते हैं। यह देखते ही सुयांग बोलता है, तो तुम यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हो, तो फिर चलो देखते हैं तुम यहाँ पर कितनी देर तक रीजनरेट कर पाते हो। और यह बोलते हुए वह उस डीमन पर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस अटैक को देखते ही वह डीमन डर जाता है और रोते हुए सुयांग से माफ़ी मांगने लगता है। वहीं पर सुयांग के अटैक से वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जो देखते ही क्वीन उठकर खड़ी होती है और सुयांग को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी क्वीन की रिंग में मौजूद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से क्वीन सुयांग के साथ उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है। और अब सुयांग के वहां से गायब होते ही उसका अटैक भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही साओ परेशान होते हुए बोलता है, आखिर मास्टर अचानक से कहाँ चले गए? तभी कॉमेट उसे बताता है कि उस रिंग के अंदर एक फॉर्मेशन सेट था, जिसकी वजह से मास्टर इस जगह से कहीं और टेलीपोर्ट हो गए, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब कॉमेट उस डीमन के पास जाते हुए बोलता है, आज से 10,000 साल पहले तुम ही ने मास्टर कीकू पर अटैक करके उन्हें घायल किया था, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।